नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का बड़ी खबर में स्वागत है। फतेहाबाद में गौशालाओं को चारा अनुदान राशि के वितरण के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की है। इस मौके पर सीएम सैनी ने सभा को संबोधित किया। कला फतेहाबाद गौशाला में गौशाला को लगातार आगे बढ़ाने का काम किया है। ऐसे परम श्रद्धे राजेंद्रानंद जी महाराज, जिनका पूरा जीवन हमें प्रेरणा देता है, जिन्होंने कठोर तपस्या करके गौ माता को तो सुरक्षित किया है, परंतु इसके साथ साथ उन्होंने इस क्षेत्र में नशे के खिलाफ भी अपनी बड़ी मुहिम को चला करके रखा है। गौ माता का संरक्षण हो, हमारे युवाओं का स्वास्थ्य ठीक हो, ये परम श्रद्धे स्वामी राजेंद्रानंद जी महाराज ने इस क्षेत्र के अंदर अभियान चलाया हुआ था। मैं उनको आज नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं और आप सबसे एक अपील भी करता हूं कि ऐसे महान तपस्वी संत स्वामी राजेंद्रानंद जी महाराज, उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के हम उनके कार्यों को निरंतर आगे बढ़ाने का काम करें। ऐसी मैं आप लोगों से ये आशा करता हूं, अपील करता हूं। हमारे हरियाणा सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा जी, हमारे राज्यसभा के सांसद सुभाष बराला जी और गौ सेवा आयोग के हमारे चेयरमैन श्रवण गर्ग जी, आज के कार्यक्रम के आयोजक, जिन्होंने बहुत कम समय में इतने भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है, ये इनकी लोकप्रियता, सरकार की जो नीतियां हैं उनका परिणाम है कि आज इतनी भारी संख्या में मेरी मातृशक्ति गर्मी की भी परवाह किए बगैर आज भारी संख्या में यहां उपस्थित हैं। हमारे बुजुर्ग उपस्थित हैं, नौजवान साथी उपस्थित हैं। इतनी भारी संख्या में जो यहां उपस्थिति दर्ज है, उसका श्रेय हमारे चौधरी दुड़ाराम जी, पूर्व विधायक और इस कार्यक्रम के आयोजक को जाता है। हमारे नलवा के विधायक रणधीर पनिहार जी और इस क्षेत्र से सांसद रही और रानिया से जिन्होंने चुनाव लड़ा, ऐसी रतिया से जिन्होंने चुनाव लड़ा, और इस क्षेत्र की हमारी लोकप्रिय नेता सुनीता दुग्गल जी, हमारे हरियाणा सरकार में पूर्व में मंत्री और टोहाना से जिन्होंने चुनाव लड़ा, देवेंद्र बबली जी, जिला के प्रभारी सुरेंद्र आर्य जी, हमारे आईसी आयोग के चेयरमैन रविंदर बलियाला जी, हमारे जिला के लोकप्रिय अध्यक्ष दिन रात पार्टी की नीतियों को घर घर तक पहुंचाने का जो काम करते हैं, ऐसे प्रवीण जोड़ा जी, हरियाणा सरकार में हमारे चेयरमैन भारत भूषण मिड्डा जी, हरियाणा सरकार में चेयरमैन वेद भुल्ला जी, हमारे पूर्व में जिलाध्यक्ष बलदेव ग्रोहा जी और गौशाला बड़ोपल श्री किशन पराशमी गौशाला के प्रधान राम सिंह सिगड़ जी और हमारे बड़ोपल के सरपंच सुभाष गौड़ जी, हमारे सुभाष गोदारा जी और उपस्थित मातृशक्ति
मेरे सभी बुजुर्ग, युवा साथियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके मैं राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। आज मेरे लिए ये बहुत ही गर्व का दिन है कि आज गौशाला गौ माता के चारे की अनुदान की राशि के लिए आज बड़ोपल के इस श्री कृष्ण गौशाला में आज मुझे आने का अवसर मिला है। ये बड़ोपल की इस पवित्र भूमि पर आप सभी के बीच आकर के मुझे अति प्रसन्नता हो रही है। आज हम यहाँ के गौ माता की सेवा के पवित्र संकल्प को साकार करने के लिए हम सब एकत्र हुए हैं। में कृषि मंत्री सीएम नैब सिंह सैनी ने अंतरिक्ष दिवस के मौके पर एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि भारत के सभी वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आपके उत्कृष्ट शोध क्षमता, कठोर परिश्रम और निरंतर नवाचार ने भारत को अंतरिक्ष विज्ञान में वैश्विक स्तर पर गौरव दिलाया। और आज ये विशेष दिन न सिर्फ आपकी असाधारण उपलब्धियों का उत्सव है, बल्कि हर भारतीय युवा के मन में विज्ञान, तकनीक, नवाचार के प्रति नई ऊर्जा और प्रेरणा जगाने वाला भी है। आप सभी वैज्ञानिकों के समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए संपूर्ण राष्ट्र गौरवान्वित है। तो आपको सीएम नैब सिंह सैनी का ट्वीट दिखा रहे हैं, जहां पर उन्होंने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की बधाई दी सभी को और वैज्ञानिकों के समर्पण पर राष्ट्र को गर्व की बात भी कही है। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको, जहां पर उन्होंने एक्स पर ट्वीट किया है और इस ट्वीट के जरिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की सभी को बधाई भी दी है। खबर सिरसा से है, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सिरसा दौरे पर आने वाले हैं, जिसके मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि से अतिरिक्त जिलाधीश वीरेंद्र सहरावत ने 23 और 24 अगस्त को सिरसा और डबवाली नगर परिषद क्षेत्र के 5 किलोमीटर के दायरे में और गांव आसाखेड़ा में 7 लगते क्षेत्र में धारा 163 लागू की है। ड्रोन, रिमोट कंट्रोल, एयरक्राफ्ट, फ्लाइंग कैमरा उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया। इसके अलावा कार्यक्रम स्थल के वीवीआईपी रूट के 75 मीटर के दायरे में वाहनों को पार्किंग नहीं हो सकती। आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। पलवल में अपराध पर रोक लगाने के लिए जिला पुलिस प्रशासन ने राष्ट्रीय राजमार्ग और शहर के प्रमुख चौराहों पर एक विशेष अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत मुख्य रूप से कमांडो टीम को तैनात किया गया है, जो पटाखा बजाने वाली बुलेट मोटरसाइकिल और बिना नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिलों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई कर रही है। तो वहीं पुलिस ने इन वाहनों के चालकों पर जांच के दौरान चालान भी किए। तो वहीं प्रशासन का भी कहना है कि बिना नंबर वाले वाहन अक्सर अपराधों में शामिल होते हैं और वारदात के बाद में फरार हो जाते हैं, इसलिए इन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। टीम की चेकिंग है ये, और जिसमें अपने विदाउट नंबर प्लेट वाले हैं, जो नंबरों पे अपने नंबर प्लेट वाले लिखवा के अपने वैसे कास्ट वाले नाम लिखवा लेते हैं, उनको रोक के उनकी बाइकें इंपाउंड कर रहे हैं। जैसे अभी करिए थोड़ी देर पहले अपनी इंपाउंड मोटरसाइकिल, और जिससे कि भाई ये कि अपना नंबर प्लेट लगवा के चले हैं दुरुस्त हालत में। अगर ना लगा के चलोगे तो आपके चालान कटेंगे, नुकसान उसमें आपका ही है, ट्रैफिक के नियमों की पालना करें। तो यही कहते हैं। कितनी गाड़ियों को अब तक इंपाउंड किया और कितनी गाड़ियों की काली फिल्म उतारी गई है? 3 गाड़ियों की सर काली फिल्म उतार दी है, 2 बाइकें इंपाउंड कर दी हैं, और जिन्होंने नहीं उतारी उनके चालान कर। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ अंबेडकर चौक के पास लाइब्रेरी इंस्टीट्यूट में अज्ञात कारणों से आग लग गई है, जिसके चलते तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल की 5 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पा लिया। पुलिस अधिकारी और फायर ब्रिगेड ऑफिसर के अनुसार इस आग में जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। साथ ही भीड़
बढ़ने वाले क्षेत्र में भी आग लगने से आसपास की इमारत में हड़कंप मच गया और भारी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। अभी आग बुझाने पर काबू कर लिया है, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं है। कितने समय पहले लगी सर आपको? ये कभी 1 घंटा पहले। कितनी मौके पर दमकल की गाड़ियाँ पहुंची? 4-5 गाड़ी पहुंच रही है। कोई जान माल का नुकसान? जान माल का अभी तक कोई नुकसान नहीं। बच्चे थे रहे थे? आग को काबू पा लिया तकरीबन 90%। जी, जब आग लगी सर उस दौरान कोई बच्चे थे? बस शॉर्ट सर्किट से बता रहे हैं, बच्चे के अंदर नहीं थे शायद, बाहर निकला है मैं वो होगा, लेकिन आग को काबू पा लिया। सूचना मिली थी कि आग लगी है, पर ये क्लियर था यहाँ किसी में लगी। हमने गाड़ी का टर्नआउट भेजा, पर जैसे गाड़ी यहाँ पर पहुंची उन्होंने ऑब्जर्व करा कि आग 3rd फ्लोर के ऊपर है और क्योंकि लाइब्रेरी है उसके अंदर, तो फिर इमीडिएटली हमने 3 स्टेशन गाड़ी और निकाल दी। तो डर के हमारे पास तीसरा कोई कमी ना रहे, क्योंकि कमर्शियल एरिया है, शहर के बीचों बीच है, ट्रैफिक का लोड रहता है, इसलिए। खबर गोगामेड़ी से है, जहां गोगामेड़ी मेले में आने वाले गोगाजी मेले और साथ ही गुरु गोरखनाथ के श्रद्धालुओं के लिए देवस्थान विभाग और स्थानीय प्रशासन यात्री सुविधाओं में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए रैन बसेरों, सीसीटीवी कैमरों, सुरक्षा बलों का प्रबंध किया जा रहा। देवस्थान विभाग और स्थानीय प्रशासन श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए निःशुल्क रैन बसेरे, पेयजल और स्वच्छ शौचालय की भी व्यवस्था कर रहा। मेले के दौरान प्रतिदिन लेजर लाइट और साउंड शो के साथ सांस्कृतिक संध्याएं जो हैं वो आयोजित की जा रही हैं। श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए लगभग 3000 लोगों की क्षमता वाले निःशुल्क रैन बसेरे बनाए गए हैं, जिसमें बिजली, पंखे, कूलर, पेयजल, बिस्तर, स्वच्छ शौचालय की समुचित व्यवस्था की गई है। गुरु गोरखनाथ जी गोगाजी के मेले में अब की बार सरकार द्वारा, देवस्थान विभाग द्वारा यात्रियों के ठहरने के लिए निःशुल्क रैन बसेरे की व्यवस्था की गई, जिसमें कूलर, पंखे, निःशुल्क शौचालय, गद्दे, सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क है। तकरीबन 3000 से 5000 लोग प्रतिदिन उसमें ठहर सकते हैं। उससे यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को, क्योंकि गोगाजी का मेला है, यहाँ गरीब लोग ज़्यादा गोगाजी को मानते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा मदद मिली है। वो निःशुल्क यहाँ रह सकते हैं। उनसे भी आपको वहाँ बात करनी चाहिए श्रद्धालुओं से कि उनको कैसा लगा। फिर भी पहली बार ये व्यवस्था की है। आगे सरकार से निवेदन करेंगे, हमारे मौजूदा विधायक जी हैं, लोकल विधायक जी हैं, वो भी इसमें लगे हुए हैं। प्रयास है उनका कि यहाँ कुंभ की तर्ज पर व्यवस्थाएं हो, ताकि श्रद्धालु यहाँ रह सके, आ सके, उनके साथ कोई लूटपाट नहीं। इसी मंदिर में भी बैरिकेड की व्यवस्था की गई है। उल्लुओं की पूरी बैरिकेड की व्यवस्था की गई है। जो पहले पंखे मिलते थे, अब की बार खूब तादाद में कुकर लगे हैं, ताकि श्रद्धालु 2-3 घंटे में बैरिकेड में रहे, उस टाइम उनको असुविधा ना हो। नवनियुक्त उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने लघु सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर जिला प्रशासन की कई शिकायत निवारण योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को आमजन की हर शिकायत का समय पर समाधान करना होगा। इस प्रक्रिया को पूरी प्राथमिकता देनी चाहिए। उपायुक्त ने भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आदेश का हवाला देते हुए कहा, सभी अधिकारियों को शिकायतों के समाधान पर विशेष फोकस रखना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस जिले के हर नागरिक को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले और उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से किया जाए। साथ ही उपायुक्त मीणा ने सीएम विंडो की स्थिति पर चर्चा की, जहां अब तक कुल 11,682 शिकायतें प्राप्त हुई। इनमें से 11,344 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है, जबकि 190 शिकायतों पर अभी भी काम चल रहा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 15 सितंबर तक शिकायतों के समाधान में और तेजी लानी होगी। लग रहा है कि 80 का 15 सितंबर भी नहीं आता। इनिशिएटिव हमने कल ही वो ले लिए। एक तो डीसी ऑफिस में जो वर्किंग होगी वो ई ऑफिस के माध्यम से होगी, तो कल ही ब्रांच को बैठक करके उनको निर्देश दिए हैं, उनकी मंडे ट्रेनिंग बुलाई है
और ट्रेनिंग करा के, चूँकि पहले भी ऑफिस जो है कार्य करे हैं लेकिन वो बंद हो गए थे और अधिकारियों ने उसको लगातार इस्तेमाल नहीं किया था। तो नूह में भी मेरी वरीयता थी। नूह में हमारा डीसी ऑफिस की जो खुद डीसी ऑफिस वो थे वो 100% डाक जो है वो ई ऑफिस पे थी, और फाइलें, कुछ फाइलें जो पुरानी बड़ी फाइलें थी जिसमें टाइम लग रहा था, उसके अलावा बाकी 100% जो फाइलें वो ई ऑफिस के माध्यम से थी, जिसमें कभी भी कहीं भी समय रहते फाइलों का निस्तारण उसमें किया जा सकता है। तो ये एक बड़ी पहल रहेगी। कर्मचारियों को निर्देश दे दिए हैं और हम 1 हफ्ते के अंदर अंदर ई ऑफिस जो है वो डीसी कुरुक्षेत्र ऑफिस में हम रोल आउट कर देंगे। बाकी जो विभाग के अधिकारी हैं उनको भी इसके लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और समय के साथ एक समयबद्ध तरीके से एक विजन रहेगा कि अगले 3 महीने में हमारी जितनी भी ऑफिस है वो मैक्सिमम ई ऑफिस के। चरखी दादरी जिले से अहिर समाज के मैजिस्ट लोगों ने बैटल ऑफ रेजगला फिल्म में छुपाए गए तथ्यों को लेकर शुक्रवार को चरखी दादरी लघु सचिवालय में सीटीएम प्रीति रावत को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और बैटल ऑफ रंजांगला फिल्म में की गई त्रुटियों को दूर करने की मांग उठाई गई। चरखी दादरी जिले के कई गांवों के अहिर समाज के मौजिश व्यक्तियों ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि बैटल ऑफ रेजगला फिल्म में छुपाए गए तथ्यों को सही किया जाए, नहीं तो यादव समाज एकत्रित होकर आंदोलन करने पर मजबूर होगा। इस अवसर पर सूबेदार मेजर दलीप सिंह यादव, नायब सूबेदार कृष्ण यादव, चांद सिंह यादव सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया कि रेजगला युद्ध में अहिर समाज के अनेक वीर योद्धाओं ने अपनी कुर्बानी दी, लेकिन रेजगला युद्ध पर बनाई गई फिल्म में तथ्यों को छुपाया गया, जो कि बहुत ही निंदनीय है। साथ ही ये भी बताया कि बैटल ऑफ रेंजरगला फिल्म 21 नवंबर को रिलीज होगी, इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि फिल्म में छुपाए गए तथ्यों को ठीक नहीं किया गया तो पूरे देश के अहिर समाज के लोग आंदोलन करने को मजबूर होंगे। रिलीज हो रही है रजांगला के नाम से, उसके खिलाफ दिया गया है कि उसमें कुछ त्रुटियां हैं। ठीक है, जैसे 114 हीरो ने शहादत दी थी, उनके नाम के आगे बहादुर लिखा हुआ, जो कि सरासर गलत है और कौम के लिए नाइंसाफी है। नंबर 1 पॉइंट है। दूसरा, जो रजांगला पिक्चर है उसका बैटल ऑफ रजांगला वीर होना चाहिए। आज ये हमारे दादरी जिले के 17 गांवों की जो अहिर समाज की सरदारी इकट्ठी हुई है और सभी ने ये फैसला लेकर राष्ट्रपति के नाम जो आज ज्ञापन दिया है वो इसीलिए दिया है कि इस पिक्चर के अंदर जो त्रुटियां हैं, हमारी कौम के खिलाफ एक साजिश के तहत ये पिक्चर में जो काम किया जा रहा है इसको दुरुस्त किया जाए और हमारे जो अभी जिंदा हैं बैटल ऑफ रजांगला के, उनसे इस चीज के बारे में सलाह मशवरा किया जाए उनके, और ये पिक्चर एक बार दिखाई जाए। रजांगला के जो शहीद परिवार हैं उनसे सलाह ली जाए, नहीं कि एक मेजर शैतान सिंह भाटी जो थे, जो कंपनी को लीडिंग कर रहे थे, सिर्फ उन्हीं से सलाह ली गई, उनके परिवार से बाकियों से नहीं गई। ये हमारा एक विरोध भी है। पिक्चरमणि है, उसके अंदर अहिरों की जो नाम है वो बहादुर नाम से दिया है, जबकि बहादुर नाम नेपाली का होता है। हमारे अहिर कौम के लिए ये पिक्चर बनाई है तो अहिर का नाम होना चाहिए, जो हमारे जो पूर्वज शहीद हुए उनका नाम होना चाहिए, न कि बहादुर का नाम होना चाहिए। सबसे मेन मुद्दा यही है हमारा, ये राष्ट्रपति को इसलिए दिया गया है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है, और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी का मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। महेंद्रगढ़ जिले के सरस्वती कॉलोनी निवासी 29 साल के भारतीय सेना के जवान आशीष कुमार की मालखाने में हथियारों की सफाई करते समय गोली चलने से मौत हो गई है। शहीद आशीष कुमार 165 आरटी रेजिमेंट गुजरात में तैनात थे। घटना के बाद सेना के अन्य जवानों ने उन्हें उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। शहीद आशीष का पार्थिव शरीर उनके घर लाया गया और फिर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू की गई। इस मौके पर महेंद्रगढ़ शहर में एक विशाल जुलूस निकाला गया, जिससे हजारों लोग शामिल हुए और भारत माता की जय के नारे लगाए। शहीद आशीष का अंतिम संस्कार सादगी से किया गया। उनकी अंतिम विदाई में सेना की टुकड़ी ने मातमी धुन बजाई। साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि शहीद आशीष की शादी 2 साल पहले नागल हरनाथ गांव में हुई थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। वे अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उसकी एक बहन भी है। जुलूस में शामिल लोगों ने शहीद आशीष को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सलामी दी और अमर रहे के नारे लगाए। फरीदाबाद पुलिस ने यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर गोली चलाने के मामले में वांछित आरोपी ईशांत गांधी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। आरोपी ईशांत गांधी जवाहर कॉलोनी फरीदाबाद का निवासी है, जिसको फरीदाबाद पुलिस की अपराध शाखा सेक्टर 30 अपराध शाखा सेंट्रल की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया है। यह मुठभेड़ 22 अगस्त को सुबह 4 से 5 बजे के बीच में ग्रेटर फरीदाबाद क्षेत्र गांव फरीदपुर से निमका रोड सेक्टर 77 तक हुई है। वहीं पुलिस ने बताया कि आरोपी मोटरसाइकिल पर सवार होकर आया था और जब पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की, उसने पुलिस पर 4 राउंड फायर किया है। सूचना प्राप्त हुई कि एल्विश यादव यूट्यूबर जिसके मकान पर गुड़गांव में गोलियां चलाई गई थी, उसमें वांछित आरोपी ईशांत गांधी फरीदपुर गांव में आने की सूचना है, जिस पर अपराध शाखा सेक्टर 30 और क्राइम ब्रांच सेंट्रल की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करके नाकाबंदी फरीदपुर और नीमका रोड पर नाकाबंदी शुरू की गई 70 में। तो इस दौरान वहां पर एक मोटरसाइकिल चालक आया, जिसको पुलिस पार्टी ने रोकने का इशारा किया, परंतु वो मोटरसाइकिल अपनी मोड़कर भागने लगा, जिसकी मोटरसाइकिल वहां पर गिर गई और पैदल ही भागने लगा, जिसके द्वारा भागते भागते पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ 4 फायर किए। इस दौरान एक फायर जो है वो पुलिस टीम की गाड़ी पर किया गया, तो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उसको इनकाउंटर के बाद काबू कर लिया। सर, इसमें टोटल आरोपी द्वारा कितने राउंड फायर किए गए? जी, आरोपी ने पुलिस पार्टी पर 4 राउंड फायर किए, जिसमें से एक जो फायर था वो पुलिस गाड़ी की टीम को हिट हुआ है और उसके बाद पुलिस द्वारा 3 फायर किए, इसमें 2 हवाई फायर थे और एक उसके आरोपी की पैर में गोली लगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि 2000